आयो 105 काय फोटो ले रहे हो? दोस्तों आप देख रहे हो एनएफसी कोटा प्लांट जो रोहतबटा में स्थित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से दोस्तों हेडर वर्क्स और किस तरह से वेल्डिंग वर्क्स होता है और दोस्तों वेल्डिंग में किस तरह से अपन वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन करते हैं और वेल्डिंग किस तरह से कार्य करते हैं, यानी वेल्डिंग किस तरह से उसका क्या मैकेनिज्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड्रा वर्क्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इस तरह से जो लोहे के स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों उनको सबसे पहले बेल्टों की सहायता से सबसे पहले इस तरह से बेल्टों के जरिए फान लिया जाता है। दोस्तों इनको बैलेंस करना पड़ता है। जो भी लोहे का स्ट्रक्चर होता है उसको दो पट्टों की सहायता से वैसे बांधा जाता है। दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली इसको एक पट्टे से यहाँ पे बांधा गया क्योंकि दोस्तों वो उसको दूर पड़ा हुआ था, इसको पहले पास में लेना था, इस वजह से उसको पहले एक पट्टे से बांधा गया। तो दोस्तों फिर उनको ट्रेलर में लोड किया जाता है। दोस्तों ट्रेलर एक तरह से आप समझ सकते हो गाड़ी को, एक गाड़ी समझ सकते हो जिसके जरिए माल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों ये टेलर आप यहाँ पे देख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से टेलर है जिसके अंदर अपन ने ये जो हेड ट्रैक के जरिए माल को लोड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरह से माल को लोड किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हेड ट्रैक के जरिए माल को उठाया जाएगा। दोस्तों वहाँ से आप देख सकते हो माल हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर साहब है और जो सुपरवाइजर साहब है वो वहाँ से जो माल है उसको उठा रहे हैं। और दोस्तों इधर हम दोनों, दोस्तों मेरा दोस्त और मैं दोनों यहाँ पे गाड़ी में माल को लोड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि जो पट्टा होता है उसको दो पट्टे की सहायता से लोड बांधा जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया रहता है और दोस्तों वो बराबर तरीके से बैलेंस करता है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो भी स्ट्रक्चर होता है लोहे का उसको रस्सियों से बांधना बहुत ज़रूरी होता है दोनों साइडों से, क्योंकि पता चले बीच में वो हेड रखे कहीं ठुक ना जाए और इधर उधर साइडों का भी ध्यान रखना पड़ता है और इधर उधर वो उसका बैलेंस बिगड़े नहीं, इस वजह से उसको दोनों तरफ से रस्सियों से भी बांधा जाता है। तो दोस्तों ये हमारी लंच का टाइम हो गया था। तो दोस्तों हम दोनों टिफ़िन लेने जा रहे थे क्योंकि दोस्तों हमारे टिफ़िन जो थे वो दूसरी साइड पे पड़े हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैंने छोटा सा सीन लिया है। इसमें दोस्तों मैंने ज़्यादा सीन यहाँ पे ऐड नहीं किया है। दोस्तों ये अपना एनएफसी कोटा प्लांट है। इसमें दोस्तों आप कुछ चीज़ें तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। तो दोस्तों जैसे ये पाइपलाइन का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जिसमें दोस्तों हाइड्रा के जरिए इनको खड़ा किया जाता है और इनमें वेल्डिंग वगैरह की जाती है। सबसे पहले दोस्तों वेल्डिंग के जरिए इनको अलाइनमेंट वगैरह करके इनको पोर्टल को तैयार किया जाता है स्ट्रक्चर को। दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों हम जो गाड़ी को अनलोडिंग कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ये जो बेल्ट है लगा है यहाँ पे गलत तरीके से लगा दिया, थोड़े से हल्के बहुत इसमें बैलेंस नहीं हो पाया। तो दोस्तों इनको दोबारा से यहाँ पे सही किया है। तो दोस्तों इसको दोबारा से सही करने के बाद में दोबारा से इसको उठाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोबारा से फिर इसमें कुछ ना कुछ फिर भी बैलेंस सही नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी दोस्तों ये भी वर्क कर जाएगा क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा अनबैलेंस अभी नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ से उठाया जा रहा है। तो दोस्तों इसकी ब्रेसिंग है वगैरह है तो इनको भी हटाया जा रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हो जो संकेत दे रहे हो हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब भी ऐसे कुछ काम में मदद करते हैं, यानी दोस्तों कहने का मतलब वो भी पूरा का पूरा काम अपने उनकी साइड का पूरा काम वो खुद भी करते ही हैं। दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों एक तरह से आप समझ सकते हो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर साहब वो भी वो मेहनती आदमी और हमारे साथ में वो भी वर्क करते हैं और हमें भी अच्छे से ध्यान रखते हैं किस तरह से वर्क में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों वो जो माल को अभी अनलोड किया जाएगा, दोस्तों देखते हैं किस तरह से वो आगे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी उंगली आपको नजर आ रही होगी क्योंकि दोस्तों ये वीडियो शूट करते समय शायद कैमरे के ऊपर मैंने उंगली रख दी थी। तो दोस्तों ये इधर आप हमारे सामने नजर आ रहे होंगे आपको, और ये मेरा दोस्त है साथ में। तो दोस्तों इसको देखा जा रहा है कि इस माल को कहाँ पे लोड किया जाए। तो दोस्तों देखना पड़ता है आसपास कुछ अगर कोई दूसरे दूसरे जो वर्कर्स होते हैं उनका काम चल रहा होता है तो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इस वजह से दोस्तों सब देख के यहाँ पे माल को अनलोड किया जाता है। तो पता चले दोस्तों अगर उनका भी काम यहीं पे चल रहा हो तो इससे उनको कुछ तकलीफ होती है। तो दोस्तों इससे हमारी वजह से उनका काम नहीं रुके, इस वजह से भी यहाँ पे देखना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाया जा रहा है। और ये हमारा यहाँ पे दूसरी साइड है जिसपे इसी जगह पे दोस्तों हमारे वेल्डिंग वर्क चल रहा है। दोस्तों इसको आगे देखोगे किस तरह से वेल्डिंग कनेक्शन हम करते हैं और वेल्डिंग किस तरह से करते हैं और वेल्डिंग से जो दोस्तों वेल्डिंग करने के बाद में दोस्तों जो पोर्टल बनती है किस तरह से बनते हैं दोस्तों हम आगे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये माल को अनलोड कर दिया है
और दोस्तों धीरे धीरे ऐसे एक एक पट्टे से यानी एक जो स्ट्रक्चर है इनको पट्टों की सहायता से हाइड्रा के जरिए अनलोड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बोर्ड होता है इस तरह से बोर्ड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें कुछ दो जो नजर आ रहे हैं आपको सिंगल पेस वाले और दोस्तों एक 3 पेस वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर 3 खांचे बने हुए। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें एक ये जो एमसीबी भी लगी हुई है। तो दोस्तों मेन लाइन से आ रहा होता है और इसके अंदर अपन वेल्डिंग मशीन है या फिर जो भी ऑन वगैरह होते हैं उनको जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये एक दूसरा बोर्ड है, यानी ये पहला बोर्ड है और एक और बोर्ड दोस्तों आपको यहाँ पे आगे दिखाई देगा। तो दोस्तों ये इसकी कुछ लीडें दिखाई दे रही होगी आपको दोस्तों, जो भी मशीनें होती हैं उनकी लीडें। तो दोस्तों यहाँ पे ये मशीन जो मशीन की लीडें यहाँ पे आप देख सकते हो आगे जा रही है। दोस्तों ये एक दूसरा बोर्ड है जिसमें भी आप देख सकते हो एक तो 3 पेस वाला है और बाकी दूसरे उसमें पोर्टर खांचे। दोस्तों ये इसमें वेल्डिंग मशीन लगी हुई है जो आगे जा रही है। आयो 105 काय फोटो ले लो ले दादा याद करेगा तू फिर फोटो नहीं रखा तो बताने का कुछ फोटो ले ला था कोई। हाँ यार करंट बढ़ाता था को लंगा फिर। हाँ लो करंट बढ़ाओ करंट बढ़ाओ देखा ओ यो बड़ा करंट बढ़ाओ कशान बढ़ाएगा। यो बड़ा हाँ बढ़ाओ सेल्फी चल रही था करंट बढ़ाओ थोड़ो बढ़े है नहीं करंट देखना भी तो सवा देगा देख वो तो जी। तो दोस्तों अपन चलते हैं वेल्डिंग मशीन पे। दोस्तों ये आप सामने देख रहे हो 3 पेस की वेल्डिंग मशीन है। दोस्तों इसमें ये लीडें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। दोस्तों ये अलग लीडें जो इसी मशीन में भी लग सकती है और अलग से भी ये लीडें पड़ी हुई है। दोस्तों यहाँ पे इसके ये जो वेल्डिंग मशीन होती है इसके पीछे कुछ एमसीबी तरह से इस तरह से लगी होती है 2-3 जिनको अपने को जिसके जरिए ऑन ऑफ करते हैं मशीन को। दोस्तों इसमें आगे आपको एक बटन मिलेगा दोस्तों जिसके जरिए अपन करंट वगैरह चेंज करते हैं, करंट को बढ़ाना कम करना। दोस्तों जैसे हमारे जो दादाजी है आपको करके बताएंगे किस तरह से करंट कम ज़्यादा होता है। दोस्तों ये करके बता रहे हैं। दोस्तों ये जो मेन बटन होता है इसके पास में मशीन के इसके जरिए इसको अगर अपन राइट साइड पे घुमाएंगे तो इससे करंट बढ़ता है और दोस्तों इसको दूसरे साइड पे घुमाएंगे तो उससे करंट घटता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी 106 पे चल रहा है। दोस्तों नॉर्मली जो काम में लेते हो 100 के आसपास ही काम में लेते हो। और दोस्तों कहीं पे अगर वर्टिकल में जो वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों 5-7 पॉइंट तक भी आ जाता है वो करंट। दोस्तों ये ऑन होता है जिसके जरिए दोस्तों जो इलेक्ट्रोड होती है जिनको दोस्तों रोड भी बोला जाता है, तो दोस्तों उनको गर्म करने के काम में आता है। तो दोस्तों इसके जरिए टेम्परेचर को अपन बढ़ा सकते हैं और उससे गर्म करते हैं रोडों को। दोस्तों ये दूसरी वेल्डिंग मशीन में जिसमें आप इस तरह से एमसीबी देख रहे हो। दोस्तों इसमें एक ही एमसीबी जिसके जरिए ऑन ऑफ करते हैं। आगे दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लीडें नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पे माइनस और प्लस इन दोनों लीडों पे लिखा होता है। दोस्तों माइनस की लीड में अपन जो न्यूट्रल वाली होती है यानी जो एक तरह से जिसको अपन यहाँ पे अर्थिंग बोलते हैं दोस्तों, तो वो वाली लीड अपने को माइनस में जोड़नी होती है उसको। और दोस्तों जिस पे अपन वेल्डिंग करते हैं उससे उसको कनेक्ट करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये किस तरह से इस पोर्टल पे कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये इस तरह से कनेक्टेड है। दोस्तों दूसरा जो होल्डर होता है वो उसके जरिए वेल्डिंग होती है, इसी पोर्टल पे वेल्डिंग होती है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो दोस्तों उस मशीन की दूसरी लीड थी जिसके जरिए वो वहाँ पे गया हुआ था। दोस्तों अब अपना यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देखोगे यहाँ पे किस तरह से वेल्डिंग कार्य चल रहा है। तो दोस्तों ये आपको बोर्ड है जो मैंने बताया और इसके उससे दोस्तों ये लीड आ रही है जिसमें यहाँ पे मशीन लगी हुई है वेल्डिंग मशीन की। और दोस्तों इस तरह दूसरी तरफ ये व्हाइट कलर की मशीन लगी हुई है जो दोस्तों दूसरे बोर्ड से आ रही है। और इधर दोस्तों हमारे जो वेल्डर साहब है वो यहाँ पे वेल्डिंग का जॉब कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से वेल्डिंग का कार्य चल रहा है। और नीचे हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब है वो ग्राइंडर के जरिए कुछ प्लेटें वगैरह काट रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये मशीन है। और इधर दोस्तों यहाँ पे हमारे जो दाजी साहब है वो भी वेल्डिंग्स को सफाई करनी पड़ती है दोस्तों, उसमें एक तरह से उसकी जो चिपिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह से ये पोर्टल फिर बाद में खड़े होते हैं, वेल्डिंग का कार्य होने के बाद में हेडर के जरिए इस तरह से खड़े कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो मैं हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से दोस्तों वेल्डिंग करने के बाद में दोस्तों इसको पोर्टल वगैरह को खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अपने जो पाइपलाइन वगैरह होती है वो इसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर आती है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप और भी चीज़ें देख सकते हो दोस्तों, जैसे ये जो दोस्तों वेल्डिंग करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में ये आपने जो वेल्डिंग करने के बाद में इस तरह से कुछ ये अपने को दिखाई देता है दोस्तों। एक बार जो वेल्डर वेल्डिंग कर देते हैं तो फिर उसके बाद में इस तरह से ये ब्लैक ब्लैक कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये इसको फिर बाद में अपने को सफाई करनी पड़ती है दोस्तों। इसके लिए अपने 3 चीज़ें काम में लेते हैं दोस्तों। तो ये वायर ब्रश है, एक दूसरा नॉर्मल ब्रश है, और एक ये जो छिजल होती है इसको छिजल बोलते हैं अपन। तो दोस्तों इसके जरिए सबसे पहले ये जो ब्लैक ब्लैक आप यहाँ पे देख रहे हो इसको उतार लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे असल में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोड होती है उसके जरिए अपन जो वेल्डिंग करते हैं तो दोस्तों उसमें इस तरह से ब्लैक ब्लैक यहाँ पे बच जाता है। तो दोस्तों ये कुछ मसाला वगैरह ऐसे कुछ रसायन वगैरह होते हैं जो उसके ऊपर जोड़े जाते हैं, जो रोड इलेक्ट्रोड होती है वो दोस्तों क्या है लोहे को पिघलाने का काम करते हैं। इसके बाद में दोस्तों इस तरह से ब्रश से अपन सफाई कर लेते हैं आसपास, तो इससे दोस्तों क्लीनिंग में थोड़ी सी मदद हो जाती है। दोस्तों उसके बाद में लास्ट काम होता है जो वायर ब्रश का होता है दोस्तों। वायर ब्रश के जरिए भी अपन इसको अच्छे से सफाई करेंगे तो दोस्तों इससे क्या होता है, इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी वगैरह होती है उसमें थोड़ी सी सफाई वगैरह अच्छे से आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो दादाजी है चाय पी रहे हैं। तो दोस्तों वैसे मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, इस वजह से यहाँ पे मैं तो यहीं पे बैठा हुआ हूँ और बाकी सब हमारे उस्ताद वगैरह है जो चाय पी रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इस तरह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं वेल्डिंग मशीन किस तरह से कार्य करती है और वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन अपन किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों वेल्डिंग मशीन में असल में क्या होता है दोस्तों, अगर आपने शॉर्ट सर्किट होते हुए देखा होगा तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, जब अपन फेज का जो वायर होता है उसको दोस्तों न्यूट्रल के वायर से टच करते हैं तो दोस्तों ऐसे में शॉर्ट सर्किट होता है। तो दोस्तों यही मैकेनिज्म अपने वेल्डिंग मशीन में काम में होता है। दोस्तों वेल्डिंग मशीन से जो 2 वायर निकलती है दोस्तों, एक जो वायर होता है वो एक माइनस का वायर होता है और दोस्तों सेकंड वाला जो वायर होता है वो प्लस का यानी कि फेज का वायर होता है। दोस्तों जब अपन किसी भी लोहे के ऊपर, किसी भी लोहे की वस्तु के ऊपर या फिर लोहे के किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अपन जब वेल्डिंग करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले माइनस का जो वायर होता है जिसको दोस्तों आम भाषा में अपन अर्थिंग बोलते हैं, तो दोस्तों उसको उस स्ट्रक्चर से पहले कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों अपना जो फेज वाला वायर होता है, एक तरह से प्लस वाला जो वायर होता है उसके जरिए अपन उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उससे वेल्डिंग उसके ऊपर वेल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरह से शॉर्ट सर्किट की जो शॉर्ट सर्किट होता है वही प्रक्रिया यहाँ पे होती है और उसके जरिए यहाँ पे वेल्डिंग होती है। असल में दोस्तों जो इलेक्ट्रोड होती है उसके ऊपर कुछ केमिकल वगैरह लगा होता है और दोस्तों वो क्या करता है कि लोहे की जो जैसे ही दोस्तों शॉर्ट सर्किट होता है तो दोस्तों उसमें वो जलने लग जाता है और दोस्तों ऐसे में फिर वो जो लोहे को पिघलाने का काम करता है और दोस्तों बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है उस केमिकल के जरिए। तो दोस्तों वो जो लोहा होता है जल्दी से पिघल जाता है। दोस्तों जो इलेक्ट्रोड का लोहा होता है वो इलेक्ट्रोड पिघलने लग जाती है और वो लोहे उसके जरिए वेल्डिंग होती है। तो दोस्तों ये तो रही वेल्डिंग की बात। दोस्तों यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो वेल्डिंग मशीन का होता है कनेक्शन होता है उसको अपन किस तरह से काटते हैं। दोस्तों वेल्डिंग मशीन के कनेक्शन में क्या होता है कि दोस्तों जो एक तो माइनस का वायर होता है और दोस्तों एक प्लस का वायर होता है। तो दोस्तों याद रहे अपन जो 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 दोस्तों जो अपने जिससे अपन अर्थिंग देते हैं यानी दोस्तों जो भी स्ट्रक्चर होता है जिसको भी अपन जिसके ऊपर अपन वेल्डिंग करते हैं तो दोस्तों उसको जो अर्थिंग देते हैं तो दोस्तों याद रहे वो उसकी जो वायर होती है उसके माइनस वाले वायर में लगाए और दोस्तों जो पॉजिटिव फेज वाला जो वायर होता है उसमें अपने को जिसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं अपन वो वाली लीड उसमें लगाए। इससे क्या होता है दोस्तों जो इलेक्ट्रोड होती है वो सही से वर्क कर। अगर दोस्तों माइनस वाले वायर में प्लस वाला और प्लस वाले वायर में माइनस वाला लगाओगे तो दोस्तों फिर वो जो इलेक्ट्रोड होती है वो रुक रुक के चलती है और दोस्तों फुल जड़ी की तरह चलती है। तो दोस्तों फिर वेल्डिंग में भी कुछ प्रॉब्लम आती है। दोस्तों वेल्डिंग का क्या होता है कि वेल्डिंग जो होती है बेस्ट वेल्डिंग दोस्तों वो होती है दोस्तों जो एक जो उसमें एक लहर बनती है दोस्तों, वो लहर एक लगातार होनी चाहिए और दोस्तों कहीं पे भी रुकावट बीच में नहीं होनी चाहिए और कहीं पे भी गड्ढे वगैरह नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।